नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम 10,000 की कैपिटल को रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर पाए। इसके लिए देखिए गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो पैसे होने चाहिए वो अप्रॉक्स 1 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, अब 1 लाख रुपए में से आप केवल और केवल 10,000 ही यूज़ करेंगे, यानी कि 10% यूज़ करेंगे। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में गाइज आप जानते हैं कि पैसे बहुत तेज़ी से ही क्या होते हैं, बढ़ते भी हैं और बहुत तेज़ी से आप घटते भी हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है कि कई बार हमारे जो अकाउंट होंगे वो ब्लोन होंगे। तो हमसे फर्स्ट थिंग ये कि आप पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप अपने पैसे का, यानी कि 1 लाख का जो 10% है, यानी कि 10,000 आप उतना ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अब ट्रेड जब आप करेंगे तो वन लॉट से करेंगे, चाहे आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो, चाहे निफ्टी में कर रहे हो, किसी भी सेगमेंट में आप कर रहे हो, आप केवल और केवल एक ही लॉट से ही ट्रेड करेंगे। क्योंकि एक लॉट में अगर प्राइस अगर उसका जो है प्रीमियम अगर महंगा भी होगा तो भी 7 से 8 हज़ार में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि जब आप एक लॉट से ट्रेड करेंगे और ट्रेड केवल दिन में, जो दूसरा आपका स्टेप होगा, एक दिन में केवल आप एक ही ट्रेड करेंगे, एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, और अगर आपको एक्स्ट्रा ट्रेड करना है तो अगर आपका लॉस है तो आप एक ट्रेड और कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एक ही ट्रेड करके आप क्लोज कर देंगे। अब मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। अब गाइस, ये एक क्वेश्चन आता है कि ट्रेड कब करें, किस टाइम पीरियड में करें। देखिए, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं और फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास पूरा टाइम है 6 घंटे का पूरे मार्केट में। फिर भी अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो टाइम पीरियड जो है, पहला जो ट्रेड आप करेंगे वो 9:30 से लेकर के 11 के बीच में करेंगे, 11 o'clock के बीच में, क्योंकि इस टाइम में ना मार्केट में मूवमेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसमें आप मूवमेंट को, क्योंकि आप जानते हो कि ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूवमेंट को कैप्चर करना। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में होता है क्या है कि पैसे जो होते हैं वो डीके होते हैं, थीटा डीके की वजह से हमारा जो प्रीमियम होता है वो डीके होता है। इसकी वजह से आपको क्या करना है कि आप जब भी मूवमेंट वाला टाइम है उसी में ट्रेड करें। आई होप आप समझ रहे होंगे। हाँ, अगर आपका इस बीच में, यानी कि फर्स्ट हाफ में अगर ट्रेड नहीं मिल पाता है, अगर छूट जाता है, तो प्लीज़ आप फोमो में आकर के दूसरा या उसी में अगेन एंड अगेन ट्रेड नहीं लें। फिर काम डाउन हो करके आप सेकेंड हाफ का वेट करें। ठीक है, सेकेंड हाफ में आप 145 से लेकर के 315 तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आप खोज सकते हैं। अगर उसमें कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है देन आप उसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये तीसरा स्टेप है, इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ स्टेप। यहाँ पर है ये, आप अगर पहला ट्रेड आपने लिया और अगर पहले ट्रेड में ही आपके 500 से 700 के बीच में प्रॉफिट मिल गया तो आप ट्रेड को क्लोज कर देंगे, अपने टर्मिनल को क्लोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप फिर दोबारा बैठेंगे तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, मार्केट बुलाता है, ठीक है, लेकिन जाने का नहीं। अगर बुलाए तो सेम इसी फंडा को आपको माइंड में रखना है। अगर आपका लॉस हो गया है किसी दिन में तो जैसा मैंने कहा कि ये आपका लॉस जो डिसाइडेड होना चाहिए कि 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि 300, 305, कभी 350 भी आएगा, उसके आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर लॉस हो जाता है तो आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो भी ट्रेड आपको क्या करना है कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तभी लेना है, नहीं तो रहने देना है। अगले दिन भी मार्केट खुलेगा, अगले दिन भी मौके मिलेंगे, वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसा मैंने पहले बताया कि आप पहला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में हो जाए तो आप दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि अगर हो सकता है ना कि अगर आप जब पहला ट्रेड मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट में हो गया, आपको 500 रुपये मिल गए, ठीक है, वन लॉट से, अब दूसरा ट्रेड करने आप जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेड प्रॉफिट में ही हो, बहुत कम चांसेस होते हैं ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, अब दूसरा लिया आपने तो क्या पता कि अगर प्रॉफिट हो गया तब तो अच्छी बात है, आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है 500 या 600 और इस टाइम मिल गया तो 1100 के आसपास हो गया। अगर गाइज क्या होगा, अगर आपका वो लॉस होगा ना, तो ये जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है आपका ये जो प्रीमियम, वो जैसे ही लॉस होगा कम जाएगा ना, तो इसको फिर से आप उस अचीव करने के लिए, यानी कि वो टारगेट फिर से लेने के लिए, यार तो हमें तो पहले तो मिल ही गया था 500 रुपये, ये सोच करके आप दोबारा ट्रेड करेंगे और दोबारा ट्रेड करेंगे, लॉस होगा फिर 3 बार करेंगे, ऐसे आप ओवर ट्रेडिंग कर लेंगे और ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में आपका जो 10,000 का कैपिटल है ना वो ब्लोन आउट हो जाएगा। तो प्लीज़ आपको डिसिप्लिन में करना है। दूसरी चीज़ देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि ऑप्शन बाइंग रिस्की सेगमेंट है जिसको बहुत समझ के करना है, और ये सब चीज़ें जो है ना
ना, ये मैं एक लॉट आपसे क्यों बता रहा हूँ या इस तरह से मैनेजमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब तक आप मार्केट में ना 1 से 2 साल अगर आपने मार्केट को ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है, तो हो सकता है कि आपने मार्केट से प्रॉफिट 1-2 दिन में आपने अर्न कर लिया हो, लेकिन मार्केट वो आपसे ले लेगा, ठीक है। तो हमें उतने ही पैसे लगाने, दैट मीन कि 1 से 2 ईयर का जो पीरियड है ना, वो लर्निंग पीरियड है। यानी हमें प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है कि हम अपने टर्मिनल को कितने दिन ग्रीन में क्लोज कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने देखो, क्योंकि ये जो ऑप्शन बाइंग है ना, ये स्किल है, अगर इस स्किल को आपने ठीक से अगर सीख लिया तो नो डाउट आपको बहुत पैसे बनने वाले हैं, काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। यही 10,000 एक दिन आपका 10 लाख भी हो सकता है। लेकिन चीज़ें ये हैं कि आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस स्किल को डेवलप करें। अगर आप स्किल को डेवलप करते हैं, अगर आपकी स्किल डेवलप होती है तो आप बना सकते हैं पैसे, नहीं तो कई बार आपका ब्लोन होगा अकाउंट, आप इरिटेट होंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर आप मार्केट को कहेंगे कि नहीं हाँ ये गैम्बलिंग है, ऐसा है वैसा है। अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप करते हैं, स्किल्ड के साथ अगर काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पैसा बनेगा और पैसा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि देखिए एक्सपायरी में ना थीटा बहुत तेज़ी से डीके होता है और ऑप्शन बाइंग में बहुत तेज़ी से पैसा बनता है तो बहुत तेज़ी से जाता भी है, ठीक है। और क्योंकि अगर आप अभी स्टार्टिंग है, आप बिगिनर हैं, तो 1-2 साल जब तक अभी आपको नहीं हुए हैं तब तक आप इस तरह के रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। जब तक आप एकदम पूरी तरह से आपको स्किल आ जाए तभी आपको करना है। गाइस देखिए, मैं इस चैनल पे आपको बिगनर कैसे हैं, कैसे ट्रेड करना है, ये सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आकर के औरों लोगों तक मैं इस वीडियो को पहुंचा सकूं, जो काफ़ी, क्योंकि देखिए NSE के डाटा ने भी कहा है कि 10 में से 9 लोग इसमें क्या है, लॉस में है, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट का अगर करके करेंगे तो उनका भी भला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और देखिए गाइज, बहुत बार लोग बहुत ही आप लाइव चलती हैं वीडियो, उसमें लोग हीरो जीरो ट्रेड करते हैं। देखिए अभी हीरो जीरो आप भी कर लेंगे नो डाउट और अच्छा करेंगे, लेकिन तब पर ये जो आपका ना ये स्किल डेवलप करने वाला यानी कि जो लर्निंग वाला पीरियड है ना, उसको करने के बाद आप उसको करें। लर्निंग पहले देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करें, फिर उसके बाद पैसे लेकर के आएँ और धीरे धीरे, यानी कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। दैट मीन कि 10,000 का जो कैपिटल है उसको कैसे, ये पहले कोशिश से करना है कि हमें इस कैपिटल को कितने समय तक हम बचा पा रहे हैं। अभी प्रॉफिट के बारे में प्लीज़ मत सोचिए, प्रॉफिट तो आ जाएगा, दिस इज़ अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन सबसे पहले अपने कैपिटल को ब्लोन होने से बचाना है। अपने अकाउंट में उतने ही कैपिटल को आप रखें जितना आपको ये लगे कि ये खत्म हो जाएगा तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गाइस आई नो कि मैं जानता हूँ कि पैसे जाते हैं तो दुख होता है और जा सकते हो पैसे, तो इस माइंडसेट आप करेंगे तो आप थोड़ा सा आपका साइकोलॉजी ना डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हैं, इस तरह से मैनेजमेंट अपने मनी को करते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़